हो। सो गवर्नमेंट बजट जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। पहले हैं एक्सपेंडिचर्स और दूसरी हैं रिसीट्स। रिसीट्स बोल सकते हैं आप, बट वो तो रिसीट्स हैं, ठीक है। एक्सपेंडिचर्स यानी खर्चे, रिसीट्स यानी कि जो भी हमें रिसीव हो रहा है। अब यदि हम अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, आप इसे एक बार को अकाउंट मान लीजिए कोई सा भी, तो मैंने साइड बाय साइड उल्टे लिख दिए, बट अगर आपको याद हो अकाउंटिंग रूल्स जो होते हैं, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, उसमें आता है कि डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंडिचर्स। तो एक्सपेंडिचर्स हमारे जो है डेबिट साइड में आने वाले हैं सारे के सारे। रिसीट्स या फिर इनकम हम जो करते हैं वो क्रेडिट साइड में आती है, ठीक है। बाकी चलो इसे छोड़ दो, वैसे फिर भी मैं बता रहा हूँ। रिसीट्स जो भी पैसा रिसीव हुआ इनकम से हमारी एक तरह से, या फिर इसमें हमारा होता है इनफ्लो ऑफ मनी। यहाँ पर मैं कैश वर्ड यूज़ नहीं कर रहा क्योंकि ये अकाउंट्स नहीं है, ठीक है। अकाउंट्स के अंदर सिर्फ जो एक्चुअल ट्रांजेक्शन्स हो चुकी होती हैं उनकी बात करते हैं, बट ये इकोनॉमिक्स है। यहाँ पर हम जो एस्टिमेशंस हैं उनकी भी बात करने वाले हैं, ठीक है। एक्सपेंडिचर्स, आउटफ्लो ऑफ मनी। अब उसके बाद जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो भी दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, यानी कि सरकार के पास से जो पैसा जाएगा वो दो तरह से जाएगा। एक तो होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, एक होते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। कैपिटल एंड रिवेन्यू, ऐसे ही रिसीट्स भी दो तरह की होती हैं। एक तो होती हैं कैपिटल रिसीट्स, दूसरी होती हैं रिवेन्यू रिसीट्स, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर्स की, तो इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, बिल्डिंग, डैम्स, ब्रिजेस, डैम्स, या फिर जो है ग्रांटिंग लोन्स। देखो, अगर हमें डिफरेंस करना हो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स में, तो बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है, या आप सिंपली जो है दोनों की बात कर लीजिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होगा जिसके ज़रिए हमारी जो है एसेट या लायबिलिटी के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ेगा, ठीक है। एक्सपेंडिचर बहुत सारे होते हैं, खर्चे आपके बहुत सारे होते हैं, यानी पैसा खर्च हमारा दो तरह से हो सकता है, या तो हमारी एसेट और लायबिलिटी पे इफेक्ट पड़ेगा, या फिर जो है इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो वो होगा रिवेन्यू का पार्ट, अगर इफेक्ट पड़ेगा तो वो होगा कैपिटल का पार्ट। जैसे कि अगर हम डेली लाइफ से बात करते हैं, सपोज़ कीजिए कि आपने कोई प्लॉट ख़रीद लिया, आपने कोई मकान ख़रीद लिया, तो हमारा खर्चा है वो पैसे जा रहे हैं मेरे पास से, बट बदले में क्या हो रहा है, मेरी एक एसेट इंक्रीज़ हो रही है। जो प्रॉपर्टी है, जो लैंड है, जो बिल्डिंग है, जो मकान है, वो मेरी एक एसेट है, एसेट इंक्रीज़ हो रही है। सो एसेट के ऊपर इफेक्ट पड़ा, यस पड़ा, बिल्कुल पड़ा। तो इसलिए वो किसका पार्ट बनेगा, वो बनेगा कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट, ठीक है। वहीं आपने मान लीजिए दूध पीने के ऊपर खर्च कर दिया, रेस्टोरेंट में खाना खाने के ऊपर खर्च कर दिया, ठीक है, या फिर ऐसा ही कुछ बिजली बिल पर आपने खर्च कर दिया, तो वो क्या होगा, उसके खर्च करने से मेरी कोई एसेट पे या लाइबिलिटी पे फ़र्क तो नहीं पड़ रहा। ये तो नहीं है कि आपने दूध पिया तो फिर ये दूध पीने के बाद आपको कोई मॉनेटरी टर्म्स में अलग से एसेट मिल गई है, नहीं मिली, तो इसलिए वो होगा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ध्यान रखना, ऑल दोज एक्सपेंडिचर्स दैट अफेक्ट एसेट्स और लाइबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट विल बी considered as capital expenditures, and all those expenditures which do not affect assets or liabilities of the government will come under revenue expenditures, ठीक है। इफेक्ट करती है तो इसके अंदर, इफेक्ट नहीं करती तो इसके अंदर। सेम हमारा रिसीट्स में होगा, जो एसेट्स लाइबिलिटीज़ पर इफेक्ट करेगी वो तो होगा कैपिटल के अंदर, जो इफेक्ट नहीं करेगी वो होगी रिवेन्यू के अंदर, ठीक है। यही डिफरेंस होता है दोनों के अंदर। तो इसलिए अब सरकार जहाँ जहाँ पर खर्चे करती है और उसकी एसेट क्रिएट होती हो, या फिर जो है उसकी लायबिलिटी क्रिएट होती हो,
आप ध्यान रखना, वो सब इसके अंदर आ सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर हम रिवेन्यू की बात करते हैं जितने भी पब्लिक वेलफेयर एक्सपेंसेस होते हैं, मान लो कि सरकार जो है फ्री में खाना खिला रही है मज़दूरों को, तो क्या वो पैसे बाद में आएंगे हमारे पास? नहीं आने वाले। ऐसे ही मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, जो खर्चा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, यानी जो हमारे सरकारी ऑफिसर्स हैं पुलिस वगैरह के, उनको प्रोवाइड करने में खर्चा हुआ है, वो वापस आएगा? नहीं आने वाला। ऐसे बहुत सारे होते हैं। ऐसे रिसीट्स की अगर हम बात करते हैं तो कैपिटल रिसीट्स में क्या होगा? पैसा रिसीव हो रहा है हमें, ठीक है, बट इससे हमारी या तो लायबिलिटी क्रिएट होगी या फिर एसेट रिड्यूस होगी। मान लीजिए कि सरकार जो है अपनी कोई जो बिल्डिंग यहाँ पे खरीदी थी उसको सेल कर दे, कोई अपना लैंड सेल कर दे, तो पैसा तो रिसीव हो रहा है बट साथ में हमारी एसेट रिड्यूस हो रही है। याद रखना, यहाँ पर जो है एसेट क्रिएट होती है, ठीक है, यहाँ पर जो है एसेट रिड्यूस होती है। बाकी इतना तो आपने अकाउंटिंग पढ़ रखी है, आप थोड़ा बहुत तो दिमाग अपना भी लगा सकते हैं, हर चीज़ बताने की नहीं होती। बस याद रखना है कि एसेट पे और लायबिलिटी पे असर पड़ रहा होगा। मान लीजिए कोई जो है सेल कर दी प्रॉपर्टी अपनी, सेल लिख देते हैं, सेल ऑफ प्रॉपर्टी। टेकिंग लोन्स, मान लो कि सरकार जो है कोई लोन ले ले, पैसे रिसीव हो रहे हैं उसको, बट साथ में एक लायबिलिटी भी क्रिएट हो रही है। या फिर यहाँ पर जो लोन दिया था किसी को, अब वो वापस आ गया। देखो, लोन अगर हम ले रहे हैं तो उससे हमारी जो लायबिलिटी है वो इंक्रीज़ होगी। दूसरा, एसेट रिड्यूस होती है। यहाँ पर जो पहले हमने किसी को लोन दिया था वो क्या है? हमारी एसेट है। अब अगर मान लो हमें जो है वो जो लोन का अमाउंट है वो रिकवरी हो गई, रिकवरी ऑफ लोन, तो इससे क्या हुआ? हमारी एसेट रिड्यूस हो गई है। ऐसे अगर हम बात करते हैं रिवेन्यू रिसीट्स की, तो रिवेन्यू रिसीट्स में बहुत सारी हो सकती हैं। सबसे पहला तो है टैक्सेस। सरकार जो टैक्स लेती है उसके बदले में उसको कोई ऑब्लिगेशन तो नहीं होती कि जी उसको पे ही करना पड़ेगा या फिर जो है जनता की भलाई के लिए काम करना ही पड़ेगा, तो वो रिवेन्यू रिसीट्स के अंदर आएगा। यहाँ पर क्या है? एक ऑब्लिगेशन होती है, यहाँ पर कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती। यहाँ पर जो है सरकार की कोई एसेट्स या लायबिलिटी पे इफेक्ट नहीं पड़ता है, बस पैसे फ्री में रिसीव हो रहे हैं। ऐसे ही एक होती हैं पेनल्टीज़। सरकार जो पेनल्टी लगाती है वो उसकी लायबिलिटी या एसेट पे इफेक्ट तो नहीं डालती, बट फ्री में पैसे रिसीव हो रहे होते हैं। सबसे बड़ा जो सोर्स होता है सरकार का रिसीट्स का, वो होते हैं टैक्सेस, ठीक है। एक होता है लाइसेंस फीस, जो पेट्रोल बेचने के लाइसेंस हैं, जो स्कूल चलाने के लाइसेंस हैं, इन सब के बदले में भी सरकारें फ़ीस लेती हैं, चार्ज लेती हैं जनता से, तो वो भी इसकी जो है रिवेन्यू रिसीट है। अब टैक्सेस जो होते हैं, टैक्सेस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट कौन सा है? जो कि हमारे इनकम अर्न करने, देखो टैक्स किसके ऊपर लगता है? जो भी व्यक्ति इनकम अर्न करेगा उसको जो है एक हिस्सा सरकार को देना पड़ेगा। डायरेक्ट वो होगा जिसका बर्डन जो है शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। इनडायरेक्ट वो होता है जिसका बर्डन शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे कि इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स का बर्डन हम किसी और को शिफ्ट नहीं कर सकते। किसी और को शिफ्ट करने का मतलब, अगर मान लो इनकम मेरी है और वो जो है टैक्स ब्रैकेट में आती है, तो फिर उसके ऊपर जो इनकम टैक्स लगने वाला है वो मुझे ही पे करना पड़ेगा। मेरा भाई नहीं करने वाला, मेरा पड़ोसी नहीं करने वाला, कोई और नहीं करने वाला। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स की, तो एग्जांपल है इसका जीएसटी, या फिर जो पहले वैट हुआ करते थे, वैल्यू एडेड टैक्स वगैरह, वो सब इसके एग्जांपल्स हैं। पहले जो है एक मैन्युफैक्चरर ने सामान बनाया, टैक्स पहली बार किसके ऊपर लगेगा? मैन्युफैक्चरर के ऊपर, बट उसने जो वो सामान था वो आगे सेल कर दिया होलसेलर के पास। तो अब जो है टैक्स का जो बर्डन था किसके पास से? मैन्युफैक्चरर के पास से होलसेलर के ऊपर आ गया। अब होलसेलर जो है उस सामान को आगे सेल कर देगा किसको? रिटेलर को।
तो जो टैक्स बर्डन है वो अगले वाले के पास शिफ्ट हो गया। रिटेलर किसके ऊपर शिफ्ट कर देगा? हमारे ऊपर, कंज्यूमर के ऊपर। तो इनडायरेक्ट के अंदर जो टैक्स बर्डन है वो अल्टीमेट कंज्यूमर बियर करता है, यहाँ पर जिसकी इनकम है सिर्फ वही बियर करता है, ठीक है। इसका बर्डन शिफ्ट हो सकता है, इसका बर्डन शिफ्ट नहीं हो सकता। बाकी टैक्सेस बहुत सारे होते हैं, मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बस याद रखना, गवर्नमेंट बजट इज़ मेड ऑफ 2 कंपोनेंट्स, फर्स्ट इज एक्सपेंडिचर एंड सेकंड इज रिसीट्स। और दोनों ही दो तरह के होते हैं, एक तो होता है कैपिटल, दूसरा होता है रेवेन्यू। कैपिटल एक्सपेंडिचर या रिसीट वो होते हैं जो कि एसेट या लायबिलिटी पर इफेक्ट डालती हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या रिसीट वो होती हैं जो कि एसेट एंड लायबिलिटी के ऊपर इफेक्ट नहीं डालती, ठीक है। एग्जाम्पल्स कुछ यहाँ पर लिखे हुए हैं, पढ़ लेना। और गवर्नमेंट बजट होता क्या है? इट इज़ अ स्टेटमेंट दैट शोज एस्टिमेटेड या प्लान एक्सपेंडिचर्स एंड रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। और इससे जो है सरकार की परफॉर्मेंस भी पता लगती है लास्ट ईयर की, और साथ में जो है हमारी बजटरी पॉलिसी क्या है वो पता लगती है। इसके ऑब्जेक्टिव बहुत सारे होते हैं, जैसे कि इनकम और वेल्थ को रिडिस्ट्रीब्यूट करना, एलोकेशन करना रिसोर्सेज का, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनाए रखना, या फिर सरकारी कंपनियों को मैनेज करना। थैंक यू।